हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पीएस एजुकेशन में। तो आज की ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आप इंग्लिश स्टार्टिंग से शुरू से सीखना चाहते हैं, क्योंकि स्टोरी रीडिंग क्या है, इतना अच्छा माध्यम होता है इंग्लिश सीखने का कि आपको हर चीज़ रिलेट हो जाती है स्टोरी से। जैसे कोई चीज़ आप स्टोरी में पढ़ते हैं तो वो हमेशा के लिए आपको वो वर्ड याद हो जाता है। तो हम छोटी सी स्टोरी है, इसको रीड करेंगे और एक एक वर्ड की हिंदी मीनिंग, पूरा सेंटेंस का ट्रांसलेशन करना और बीच बीच में जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है उसको भी हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रीडिंग करना। स्टोरी का टाइटल यहाँ पर दिया गया है द ओल्ड हाउंड। हाउंड मतलब होता है शिकारी कुत्ता। और कैसा है शिकारी कुत्ता? ओल्ड है, मतलब बूढ़ा। बूढ़ा शिकारी कुत्ता आज की स्टोरी का टाइटल है। तो इस स्टोरी को अंत तक देखिएगा, छोटी सी स्टोरी है। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा। चलिए रीड करना शुरू करते हैं। वंस देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग एंड स्विफ्ट हाउंड हु वाज आल्सो फेथफुल सर्वेंट। वंस में से एक बार, देयर वाज अ स्ट्रॉन्ग, यहाँ पर एक मजबूत, एंड स्विफ्ट मतलब तेज, मजबूत और तेज, हाउंड मतलब शिकारी कुत्ता था। वाज में था। एक बार एक मजबूत और तेज शिकारी कुत्ता था। हु वाज आल्सो फेथफुल सर्वेंट। हु वाज जो था, आल्सो मीन्स भी, फेथफुल मतलब होता है ईमानदार, और सर्वेंट मतलब नौकर। वह क्या था? एक ईमानदार नौकर भी था। तेज था, मजबूत था और ईमानदार नौकर था। Whenever his master went for hunting, whenever जब कभी भी, whenever मतलब होता है जब कभी, his master उसका मालिक, went मीन्स जाता था, for hunting शिकार करने के लिए, जब कभी भी उसका मालिक शिकार करने के लिए जाता था, the hound also accompanied him, the hound वो शिकारी कुत्ता, also मीन्स भी, accompanied मतलब साथ साथ जाना, him मीन्स उसके, वह शिकारी कुत्ता भी उसके साथ साथ जाया करता था। टाइम पास्ड बाय, समय बीतने के साथ साथ, एंड द हाउंड ग्रू ओल्ड एंड वीक, समय बीतने के साथ साथ हाउंड मतलब वह शिकारी कुत्ता ग्रू बड़ा होता गया, ओल्ड बूढ़ा हो गया, एंड वीक और कमज़ोर हो गया। मतलब जैसे जैसे समय बीतता गया वह शिकारी कुत्ता बूढ़ा होकर, बड़ा होकर कमज़ोर हो गया, बूढ़ा होने के बाद कमज़ोर हो गया। बट स्टिल ही फॉरवर्ड हिज मास्टर फॉर हंटिंग। बट स्टिल लेकिन अभी तक, स्टिल मतलब क्या होता है? अभी तक। ही फॉलोड, फॉलोड मतलब होता है अनुसरण करना, उसके साथ साथ जाना। हिज मास्टर अपने मालिक के, फॉर हंटिंग मतलब शिकार करने के लिए। लेकिन फिर भी कमज़ोर हो गया था, लेकिन फिर भी वह अपने मालिक के साथ शिकार करने जाया करता था। वन डे एक दिन, वाइल हंटिंग शिकार करते हुए, वाइल जहाँ लगता है मतलब किसी काम को करते हुए, मतलब शिकार करते समय, क्या हो जाएगा? एक दिन शिकार करते समय, द हाउंड इनकाउंटर्ड विद ए वाइल्ड बोर एंड सीज्ड हिम बोल्डली। द हाउंड इनकाउंटर्ड, एक दिन शिकार करते समय इस शिकारी कुत्ते ने, इनकाउंटर्ड मतलब पकड़ लिया, विद अ वाइल्ड बोर, वाइल्ड बोर मतलब होता है जंगली सुअर, एंड सीज्ड हिम बोल्डली और उसे पकड़ लिया, मतलब कि उसने देखा और उसे पकड़ लिया। बट ड्यू टू द decay in his tooth he could not hold him long. But due to the decay, लेकिन decay मतलब होता है सड़न, लेकिन सड़न के कारण, इन हिज टूथ उसके दांतों में, मतलब उसके दांतों में सड़न के कारण, ही कुड नॉट होल्ड हिम लॉन्ग वह उसे नहीं पकड़ सका बहुत लंबे समय तक, मतलब ज़्यादा देर तक वह उसे नहीं पकड़ सका क्योंकि उसके दांतों में सड़न आ चुकी थी। एंड सो द वाइल्ड बोर स्केप्टेड, और इसलिए द वाइल्ड बोर जंगली सुअर, स्केप्टेड मतलब निकल गया, फिसल गया। नोटिसिंग दिस, यह देखकर, हिज मास्टर शाउटेड, उसका मालिक चिल्लाया, यू रेस्कॉल, तुम बदमाश हो, एंड
एंग्रली स्टक और क्रोधित होकर, स्टक मतलब मारा, हिज फैथफुल अपने फैथफुल ईमानदार ओल्ड हाउंड बूढ़े शिकारी कुत्ते को। क्या किया? गुस्से में आकर के उसने अपने बूढ़े शिकारी कुत्ते को, ईमानदार शिकारी कुत्ते को मारा। विद ए वाइप, किससे? कोड़े से। वाइप मतलब होता है कोड़ा। उसको क्या करता है? गुस्से में आकर के कोड़े से मार देता है। सैडली द हाउंड, दुखी पूर्वक वो शिकारी कुत्ता, लुक्ड अप, ऊपर देखा, एंड सैड और बोला। बेचारा दुखी पूर्वक ऊपर देखता है और बोलता है, इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, यह मेरी गलती नहीं थी। आई ट्राइड माई बेस्ट, मैंने अपना पूरा प्रयास किया, मैंने अपना पूरा का पूरा प्रयास किया। बट नाउ, लेकिन अब, आई एम ओल्ड, मैं बूढ़ा हो गया हूँ। एंड मॉर्निंग फर्दर ही एडेड, और आगे वह बोलता है, आई रेदर डिजर्व टू बी प्रेज्ड फॉर व्हाट, आई रेदर डिजर्व टू बी प्रेज्ड, मैं प्रशंसा करने के योग्य हूँ, मतलब कि मैं प्रशंसा पाने के लायक हूँ। फॉर व्हाट आई हैव बीन, जो मैंने किया, मैंने जो किया उसके लिए मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए, मतलब मैं प्रशंसा के लायक हूँ। देन टू बी ब्लेम्ड फॉर व्हाट आई एम, मतलब इसके देन टू बी ब्लेम्ड टू व्हाट आई एम, मैं जो हूँ उसके लिए दोषी ठहराने के बजाय, मैं जो हूँ उसके लिए दोषी ठहराने के बजाय मैंने जो किया उसके लिए मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए, मैं उसके लिए प्रशंसा के योग्य हूँ, ना कि मैं जो हूँ, मैंने जो किया उसके लिए मुझे प्रशंसा मिलनी चाहिए। मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? नो वन शुड बी ब्लेम्ड, किसी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। फॉर हिज नेचुरल इनफॉर्मलिटीज़, इनफॉर्मलिटीज़ मतलब होता है कि उसकी प्राकृतिक स्थिति, जो उसकी वास्तविक स्थिति है, उसके लिए किसी को भी ब्लेम नहीं करना चाहिए, उसे नीचा नहीं दिखाना चाहिए। तो ये थी आज की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट स्टोरी के साथ। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।